नमस्ते, प्रभु यीशु मसीह की जय। हाँ, एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की जय। डिस्कनेक्ट करने वाला था फिर से मैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अगुवाई किया। क्या एक छोटा सा सर्जरी हुआ है मेरा, देख रहे हो आप लोग, पट्टी लगा होगा, वहां पर मस्सा हो गया था, गिल्टी हो गया था, और प्रभु का धन्यवाद हो कि सब ठीक है, और आप लोगों की दुआ के लिए भी धन्यवाद। आइए समय न व्यतीत करते हुए, न गवाते हुए, सीधा हम लोग प्रभु के वचनों में से सीखें। यशायाह के पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 20 अध्याय वचन 4। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय वचन 4। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, थोड़ा सा वैल्यूम बढ़ा, हल्का सा। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय वचन 4। और किसी का ऑडियो म्यूट नहीं हुआ है, हाँ, अपना ऑडियो म्यूट कर ले। एग्जाइमी करके कोई क्या बोलते हैं मोबाइल है, अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, चलिए पढ़िए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 20 अध्याय वचन 4। युद्ध पर जाने के नियम। युद्ध पर जाने के नियम। वचन 4 3 से पढ़ लीजिए, 3 और 4। हाँ, वचन 3 और 4। हे इजरायलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उनके सामने भय खाओ। हाँ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। आइए हम दुआ करें कि प्रभु अपने वचनों से हमें बातचीत करे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कुछ समय कुछ पल प्रभु आपके वचन में से हम सब सुनना और सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, मोबाइल प्रभु, सब बातों को पिता मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने जीवन को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मुझ में होकर के हम सबों से बातचीत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 4 वचन को एक बार फिर से पढ़िए। हाँ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे संग संग चलता है, हमारे शत्रुओं से युद्ध करने के लिए, और मेरे प्रियो, शैतान के हर एक फंदों से हमें बचाने और छुड़ाने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों ने पुराने नियम में बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। मिस्र में इजरायली लोग 430 साल तक गुलामी में थे, और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें वहां भी विजय प्रदान किया। मिस्रियों से मेरे प्रियो ने छुटकारा प्रदान किया, और मूसा के माध्यम से, यहोशू के माध्यम से, और दाऊद के माध्यम से, और जितने भी प्रभु के दास भक्त हुए, यहेजकेल और बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास हुए, हिजकिय्याह, इन सबों के माध्यम से जब जब युद्ध लड़े उन लोग, परमेश्वर ने मेरे प्रियो उन्हें सारे युद्ध से विजय प्रदान किया, और परमेश्वर निरंतर उनके साथ साथ चलता था। और प्रभु का वचन भी कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हमारे संग संग चलता है। इस आज का विषय लिखो, परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमारे शत्रुओं से युद्ध करके हमें बचाता है। परमेश्वर हमारे संग रहता है, परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमारे शत्रुओं से युद्ध करके हमें बचाता है। पहली बात,
परमेश्वर हमारे संग रहता है, और दूसरी बात, हमारे शत्रुओं से युद्ध करके हमें बचाता है। लिख लिए, परमेश्वर हमारे संग रहता है, पहली बात, और दूसरा, और हमारे शत्रुओं से युद्ध करके हमें बचाता है। यशाया की पुस्तक 54 अध्याय वचन 17, यशाया 54 अध्याय वचन 17। पिछले ड्रीम मीटिंग में हम लोग सीखे थे कि जीवन के सफर में प्रभु यीशु मसीह को ना भूलना, और जीवन के सफर में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, और बहुत सारे मुसीबतें आएंगे। जीवन में दुख, तकलीफ, समस्याएं हमें घेर कर रखेंगी, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे संग रहता है और वह हमारे सारे शत्रुओं से युद्ध भी करता है। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, और उन सारे शत्रुओं से युद्ध करके हमें बचाता भी है। चलिए पढ़िए यशाया की पुस्तक 54 अध्याय वचन 17। हाँ, वचन 17, पृष्ठ नंबर है 875। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, जितने भी हथियार परमेश्वर के लोगों की हानि के लिए बनाया जाए, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे गवाही में बताते हैं कि भैया, बहुत सारे समस्याएं हमारे जीवन में आया। कुछ ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि भैया, मेरे पूरे घर को प्रभु ने अपने लहू से बाड़ा बांध कर रखा है। बहुत सारे तंत्र सिद्धि करने वाले तंत्र सिद्धि करते हैं, फिर भी कोई समस्या हमारे परिवार पर नहीं आया। इसके पीछे कारण यह है कि प्रभु कहता है, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। और आगे, हाँ, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। और जितने भी लोग मुद्दई होकर के तुझ पर नालिश करे, उन सबों से क्या हो जाएगा? तू जीत जाएगा। जितने भी लोग तुझ पर मुकदमा लड़े, उन सबों से तू विजयी हो जाएगा। क्यों होगा जानते हो? क्योंकि परमेश्वर हमारे संग रहता है, और मेरे प्रिय, हमारे शत्रुओं से युद्ध करके हमें बचाता है, छुड़ाता है। और प्रभु का वचन कहता है, जितने भी लोग तुम्हारे विरोध में होकर के मुद्दई करे, नालिश करे, तुमसे लड़ाई झगड़ा करे, मुकदमा करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। तुझे कोई हरा नहीं पाएगा। और आगे पढ़िए। हाँ, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। और आगे, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा की यही क्या है? वाणी है। यशाया की पुस्तक 29 अध्याय वचन 8 निकाल के पढ़िए। यशाया 29 अध्याय वचन 8। हाँ, वचन 8, यरूशलेम नगर पर हाय। वचन 8, और जैसा कोई भूखा स्वप्न में तो देखता है कि वह खा रहा है, परंतु जाग कर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, कोई स्वप्न में मस्त मस्त कुछ चीज को खाता रहता है, परंतु सोकर उठता है तो देखता है, करे ये स्वप्न है, और वो भूखा ही रहता है। और आगे, हाँ, या कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि वह पी रहा है, परंतु जाग कर देखता है कि उसका गला सूखा जाता है और वह प्यासा मर रहा है। जैसे ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सिय्योन पर्वत से युद्ध करेंगे, वैसे ही उन सारे लोगों की दशा होगी जो सिय्योन पर्वत से, अर्थात परमेश्वर के लोगों से युद्ध करेंगे, परमेश्वर से युद्ध करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके और हमारी ओर है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर हमारे संग है और हमारे शत्रुओं से वो लड़ता भी है। और प्रभु का वचन कहता है, और उन सारी युद्ध से हमें बचाता भी है। परमेश्वर ने मिस्र से, मेरे प्रियो, 60 लाख इजरायलियों को बाहर निकाला, और लाल समुद्र से पार हो रहे थे। मेरे प्रियो, फिरौनी सेना इजरायलियों का पीछा कर रहे थे, परंतु परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, उनका युद्ध लड़ा, और मेरे प्रियो, उन्हें लाल समुद्र में नाश कर दिया। दाऊद का युद्ध लड़ा गोलियत से, मेरे प्रियो, दाऊद को विजय प्रदान किया। और दाऊद ने कहा कि युद्ध मेरा नहीं है, परंतु युद्ध तो, संग्राम तो परमेश्वर यहोवा का है। और जितने लोगों ने, मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने युद्ध में बुलाए, परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, उनके युद्ध में साथ दे करके उन्हें विजय प्रदान भी किया।
यहोशू के पुस्तक में पढ़ते हैं तो यहोशू को मेरे प्रियो विजय देने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज दिया और यहोशू के मेरे प्रियो विजय प्रदान किया, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के युद्ध को लड़ता था और आज भी मेरे प्रियो परमेश्वर अपने लोगों के युद्ध को लड़ता है और उस पर विजय भी प्रदान करता है। और प्रभु का वचन कहता है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति स्वप्न में खाता है और खाने के बाद उठ कर देखता है तो वो भूखा ही रहता है, क्योंकि वो स्वप्न है। स्वप्न में पानी पीता है और स्वप्न में उसका प्यास भी बुझ जाता है, परंतु जब उठकर देखता है तो प्यासा ही रहता है। अर्थात कहने का मतलब यह है परमेश्वर का कि बहुत सारे लोग आप पर विजयी होने का स्वप्न तो देखेंगे, आपको नीचा दिखाने का, आपको गिराने का, आपको नाश करने का, आपके पीठ पीछे आपके प्रति षड्यंत्र रचेंगे और वो सोचेंगे कि हम विजय हो जाएंगे, इसको ऐसे दबा देंगे, ऐसे नाश कर देंगे। परंतु मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है वो स्वप्न देखने के समान है, परंतु वास्तव में परमेश्वर आपके साथ है और आपको हर एक मुसीबत से वो बचाएगा। आपके पीछे कोई भी षड्यंत्र यदि कोई भी कर रहा हो, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो परमेश्वर सब कुछ जानता है और सारे षड्यंत्रों से भी परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर हमारे संग है और हमारे शत्रुओं से युद्ध करके हमें बचाता भी। केवल युद्ध कर संग ही नहीं रहता है, परंतु साथ में मेरे प्रियो हमारे युद्ध में भी साथ देता है। चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो, मेरे प्रियो बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में बहुत सारे शत्रु है। किसी के जीवन में कर्ज है, किसी के जीवन में गरीबी है, किसी का मकान नहीं है, किसी को कोई रोग है, किसी को और कोई समस्याएं हैं। मेरे प्रियो कोई संसारिक लोग उस पर दबाव कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, परंतु वो लड़ नहीं पा रहा है, कमजोर है। मसीही लोग संसारिक दृष्टिकोण से जैसे संसार के लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं वैसा लड़ते नहीं है, गाली गलौज नहीं करते हैं। तो संसार समाज दुनिया कहता है कि मसीही लोग सब क्या है, कमजोर है, दुर्बल है। परंतु मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमारे युद्ध को लड़ता भी है और हमें विजय प्रदान भी करता है। हालेलुया। इसलिए यशायाह की पुस्तक 29 अध्याय वचन 8 में हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वप्न देख करके खाना खा करके उसका पेट भर जाता है, लेकिन जैसे उठता है तो भूखा रहता है। अर्थात एक विश्वासी एक परमेश्वर के लोगों को युद्ध में जीतना उनके लिए स्वप्न के समान है। वो स्वप्न में जीत सकते हैं, परंतु मेरे प्रिय हकीकत में विजय आपकी और हमारी होगी, क्योंकि परमेश्वर किसके साथ है? हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे संग है और हमारे शत्रुओं से युद्ध करके हमें बचाता भी है। एक बहन, कछार की बहन मेरे को फोन करके बोलने लगी कि भैया, ललिता दीदी है, सरिता बहन है, फोन करके बोलने लगे कि भैया मैं बाड़ी लगाती हूँ, वहां मेरे को रास्ता नहीं दे रहे हैं और एक ही तो रास्ता है, जबकि पानी खेत में आने के लिए मेरे ही खेत पहले पड़ता है। मैं अपने खेत को दे देती हूँ, लेकिन ट्रैक्टर गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो संसार के लोग देख रहे होंगे कि ललिता विधवा है, कमजोर है, दुर्बल है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। परंतु प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमारे शत्रुओं से युद्ध करके हमें बचाता भी है, हमारी अगुवाई भी करता है। इसलिए आज का विषय भी है कि परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमारे शत्रुओं से युद्ध करके हमें बचाता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? यशायाह की पुस्तक 36 अध्याय 1 वचन और 2 वचन। यशायाह की पुस्तक इसी में से 36 अध्याय निकाल लो। 36 अध्याय वचन 1 और वचन 2 और उसके बाद फिर 37 अध्याय 8 से लेकर के वचन 21 तक पहले निकाल लो। 36 अध्याय 1 और 2 वचन। हाँ, यशायाह की पुस्तक 36 अध्याय वचन 1 और वचन 2, पृष्ठ नंबर है 854। यरूशलेम पर अश्शूर का आक्रमण। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सनहेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगर पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। अश्शूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया और वह ऊपरी
पोखरे की नहर के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। हालेलुया। हिजकिय्याह परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का जन है, राजा है वो। और एक असूर का राजा जिसका नाम है सन्हेरीब, और वह हिजकिय्याह से युद्ध करने के लिए पांति बांधा और पत्र लिख करके, चिट्ठी लिख करके, जिसमें धमकी था, और पत्र लिखवा करके, चिट्ठी लिखवा करके, धमकी को लिखवा करके राजा हिजकिय्याह के पास अपने दूतों को भेज दिया। अब 37 अध्याय 8 से लेकर के वचन 21 तक पढ़िए। 37 अध्याय 8 से लेकर के वचन 21 तक। एक राजा है जिसका नाम है हिजकिय्याह, और हिजकिय्याह परमेश्वर का दास है। और एक राजा है जो शत्रु है, असूर का राजा, और असूर का राजा राजा हिजकिय्याह से युद्ध करने जा रहा है, और धमकी भरे खत को लेकर के अपने दूत को हिजकिय्याह के पास भेजता है। आगे पढ़िए। हाँ, यशायाह की पुस्तक 37 अध्याय 8 से लेके वचन 21 तक। असूर की पुनः धमकी। हाँ, पढ़िए। तब रबसाके ने लौटकर असूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्यों उसने कुश के राजा तिर्हाका के विषय यह सुना कि वह उससे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना, तुम यहूदा के राजा जो परमेश्वर का जन है उससे यो कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। और वह अपने धमकी भरे खत में क्या लिख करके भिजवा रहा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा जिस पर तू भरोसा करता है, और तू ये मत सोचना कि तेरे राज्य को मैं जीत नहीं लूंगा, मैं तुम्हें जीत जाऊंगा। और आगे, हाँ, देख तूने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। फिर क्या तू बच जाएगा? गोजान और हरान और रेसेप में रहने वाली जिन जातियों को और तलस्सार में रहने वाले एदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? हमाद का राजा, अरपाद का राजा, सवैम नगर का राजा, और हेना और इबिया के राजा, ये सब कहाँ गए? और धमकी में लिख करके भेज रहा है कि फलाना देश का राजा और वहां का राजा, यहाँ का राजा, सब राजाओं को मैंने जीत लिया है, और उनके देवता उन्हें नहीं बचा पाए। ठीक उसी प्रकार से हिजकिय्याह राजा, तू भी ये मत सोचना कि तेरा परमेश्वर तुझे बचा लेगा, मैं तुझ पर युद्ध करके जीत जाऊंगा। और मेरे प्रिय, धमकी भरे पत्र को लेकर के हिजकिय्याह के पास पहुंचाया गया। तब आगे क्या हो? वचन 14। हाँ, वचन 14, इस पत्री को हिजकिय्याह के दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। और हिजकिय्याह ने क्या किया? जब उस पत्री को पढ़ा, उस पत्री को पढ़ने के बाद उसे परमेश्वर के भवन के पास, यहोवा के पास जाकर के फैला दिया। हमें भी बहुत सारे लोग धमकी देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा। अपने बैरियों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर। और हिजकिय्याह भी मेरे प्रियो जा करके उस पत्र को परमेश्वर के सामने रख दिया, अर्थात अपनी प्रार्थना का निवेदन को परमेश्वर के सामने रख दिया। तब आगे क्या हुआ? हाँ, फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं की यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इजराइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। आकाश और पृथ्वी के हे परमेश्वर तू ही ने बनाया है, और परमेश्वर पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर प्रभु तू ही परमेश्वर है, तू ही राज्य करता है। इस संसार में मेरे प्रियो जितने भी राजा हैं, उन सब के ऊपर एक राजा है जिसका नाम है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और मेरे प्रिय, इस पृथ्वी पर केवल परमेश्वर ही राज्य करता है। मनुष्य के पास पद हो सकते हैं, प्रतिष्ठा हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्रिय, उनके ऊपर में राज्य करने वाला एक राजा है जिसे परमेश्वर यहोवा अर्थात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और वो प्रार्थना कर रहे जी क्या परमेश्वर के सामने। और आगे पढ़ते जाइए। हाँ, हे यहोवा,
कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोलकर देख और सनहेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तंत्र मंत्र सिद्धि करने वाले होते हैं, मेरे से भी बोलते रहते हैं, अरे कुछ नहीं कर सकता तेरा प्रभु यीशु मसीह। मैं बोलता हूँ करके देख ले, कुछ नहीं कर सकता तो करके देख ले, आजमा ले। मेरा परमेश्वर मेरे पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक अपने लहू के बाड़ा से मुझे घेर करके रखता है। मेरे प्रियो याद रखिए, हर एक विश्वासी के पास परमेश्वर असंख्य स्वर्गदूतों को रखता है, बहुत सारे स्वर्गदूतों को रखता है, ताकि वो आपकी सेवा टहल कर सके, आपकी रक्षा कर सके, आपकी रखवाली कर सके। जैसे ही आप बपतिस्मा लेते हो, बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद मेरे प्रियो परमेश्वर स्वर्गदूतों को आपके लिए नियुक्त कर देता है। इसलिए प्रभु का वचन भी कहता है मेरे प्रियो कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, अपने डरवैयों के चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा परमेश्वर लगा के रखता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आगे पढ़ते जाइए। हे यहोवा सच तो है कि असुर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे। क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। और मेरे प्रिय हिजकिय्याह परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे उसके हाथ से बचा, मुझे प्रभु से बचा ले। और परमेश्वर मेरे प्रिय अपने संग में परमेश्वर अपने लोगों के संग रहता है और उनके युद्ध में मेरे प्रिय साथ देता है और उन्हें बचाता भी है। वचन 21 तक पढ़िए। हाँ, राजा के लिए यशायाह का संदेश। हाँ, 40 मिनट के बाद जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आगे के संदेश को सुनने सीखने के लिए फिर से आप लोग ना जूम मीटिंग को फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे पढ़िए। हाँ, राजा के लिए यशायाह का संदेश। यशायाह कौन है? परमेश्वर का नबी है। जैसे ही हिजकिय्याह परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रार्थना किया, जैसे प्रार्थना किया उसके बाद परमेश्वर ने यशायाह से बात किया और क्या कहता है? आगे पढ़िए। हाँ, तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने जो अश्शूर के राजा सनहेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है। देखिए, तूने जो सनहेरीब के राजा के लिए मुझसे प्रार्थना की है, तुरंत मेरे प्रिय परमेश्वर यशायाह से बातचीत करता है। वचन 33 से लेकर के वचन 38 तक पढ़िए। उसी में से 37 अध्याय वचन 33 से लेकर के वचन 38 तक। हाँ, वचन 33, इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, आगे, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और जैसे ही हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर यशायाह के माध्यम से हिजकिय्याह के पास संदेशा भेजवाया और उस संदेशा में यशायाह के माध्यम से हिजकिय्याह को प्रभु कहता है कि तेरे देश में आने ना पाएगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे खुल गया है। लहरे कौन है? हर्ष केवट, राम लहरे। इन दोनों जने ऑडियो म्यूट कीजिए, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। चलिए आगे पढ़िए। हाँ, जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा। उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। पढ़ते जाइए, 38 तक पूरा पढ़ लीजिए। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और मेरे प्रिय परमेश्वर के दूत आया और अश्शूरों के छावनी में जाकर कितने लोगों को मारा?
1,85,000 पुरुषों को मार 1,85,000 मेरे प्रियो सैनिकों को परमेश्वर का दूत मार दिया। उस युद्ध में मेरे प्रियो हिजकिय्याह को लड़ना नहीं पड़ा। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, उनके युद्ध में साथ भी देता है और परमेश्वर मेरे प्रियो अपने लोगों के संग संग भी चलता है। जैसे हिजकिय्याह प्रार्थना किया, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लिया। क्यों सुना? क्योंकि परमेश्वर उसके संग था, उनके साथ था और युद्ध में मेरे प्रियो उसका साथ भी दिया और अपने स्वर्गदूत को भेज करके 1,85,000 पुरुषों को मेरे प्रियो परमेश्वर के दूत ने मारा और आगे मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। भोर को जब लोग उठ करके देखे तो क्या पड़े थे? 100 ही 100 पड़े थे। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौट कर निनवे में रहने लगा। और मेरे प्रियो डर के मारे जो धमकी दे रहा था हिजकिय्याह को, मेरे प्रियो डर के मारे घर वापस लौट गया और निनवे देश में रहने लगा और आगे वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और शेरशेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरहद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे प्रियो उसका निस्तानोबूद मतलब उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अश्शूर के राजा का अस्तित्व समाप्त हो गया, उसके सेना को समाप्त कर दिया और उसका सब चीज समाप्त होने के पीछे कारण क्या था? परमेश्वर के जन को उसने ललकारा था के लिए, उसको धमकी दिया था और मेरे प्रियो परमेश्वर के विरुद्ध में उसने बातचीत किया था। इस कारण मेरे प्रियो परमेश्वर उसके सेना को समाप्त कर दिया, क्योंकि जिस सेना के बल से, जिस सेना के कारण अहंकार से भरा हुआ था, पहले मेरे प्रियो परमेश्वर ने उसके अहंकार को समाप्त किया और अहंकार को समाप्त करने के बाद राजा अश्शूर का राजा घर वापस लौट गया और मेरे प्रियो उसके घर में मेरे प्रियो उसके पुत्र के माध्यम से उसे मार दिया गया और नष्ट हो गया। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। जो कोई परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ लड़े हैं मेरे प्रियो, वे सब नष्ट हो चुके हैं, नष्ट हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के संग संग रहता है और मेरे प्रियो वो उनके शत्रुओं से लड़ता भी है और शत्रुओं से लड़ता है और लड़ने के बाद उन्हें बचाता भी है। इसलिए आज का विषय क्या है? परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमारे शत्रुओं से युद्ध करके हमें बचाता है। इसलिए मसीही लोग मेरे प्रियो पलटा नहीं लेते, युद्ध नहीं करते, परमेश्वर को अवसर देते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि हे परमेश्वर मेरी लड़ाई को आप लड़िए, और परमेश्वर हमारी लड़ाई को क्या करता है? लड़ता है। इसलिए प्रभु का वचन यशायाह के पुस्तक में हम लोग पढ़े कि कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध बनाया गया है, वो हथियार तेरे विरुद्ध प्रबल नहीं होगा, तुझे कोई जीत नहीं पाएगा, तू सब बात में जीत जाएगा। परमेश्वर के दासों का यही